पंजाब के शहरों में 10% पेट्रोल पंप्स में तेल है, वहां भी लंबी लंबी कतारें हैं। दोस्तों सत श्रीकाल नमस्ते अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम मेजर गरवारिया की लेटेस्ट वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है तुर्की कॉल इंडिया फ्रेंड इन नीड। तुर्की में क्योंकि अर्थक्वेक इतना मतलब खौफनाक जो वहां पर जलजला आया हुआ है, तो उसके मतलब कि वहां पर बहुत ज्यादा लोगों की जानें जो है ना जाया हो चुकी हैं। तो ना इंडिया ने जो है ना उसकी हेल्प की है तुर्की की, और अपने लोगों को वहां पर भेजा है तुर्की के लोगों की हेल्प करने के लिए। तो इसके ऊपर तुर्की ने इंडिया से क्या और मजीद मांगा है या उससे क्या कहा है, तो मेजर गौरव आर्या इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और मेरा जो ना इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, तुर्की और सीरिया में इतनी ज्यादा तबाही हो गई है कि इसका कोई हिसाब नहीं है दोस्तों। मतलब वहां पे कहते हैं कि 8,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं अभी तक, द लेटेस्ट काउंट। और लोग कह रहे हैं कि ये जो मौतों का सिलसिला है और आगे बढ़ेगा तुर्की पे, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट किसी भी देश के लिए। भारत ने वहाँ पे मदद भेजी है, दवाइयाँ भेजी हैं, अपने लोग भेजे हैं, 30 बेड हॉस्पिटल की बात करी है भारत ने, और 10 चीज़ें भारत कर रहा है लगातार दर लगातार वहाँ पे। इसमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि तबाही इतनी ज़्यादा हुई है कि वहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल है। तो इट्स नॉट लाइक यू कैन ड्राइव देयर और आप अपनी गाड़ियों में बैठे, एसयूवीज में बैठे, यहाँ से ले जाएं अपनी गाड़ियाँ फौज की, हवाई जहाज में बैठ के और उसमें बैठ के वहाँ पे पहुँच जाए, वो नहीं हो पाएगा। आपको कई कई मील पैदल चलना पड़ेगा, सामान ढो के, और कई सारी मुश्किलात आती हैं ऐसे माहौल में, जो मैंने लोगों से सुना है। मैंने खुद तो कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है। तो लेकिन भारत पूरी कोशिश कर रहा है। एक खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भारत को अलाउ नहीं करा कि अपनी एयर स्पेस के ऊपर से उड़ जाए, और एक दो पाकिस्तानियों ने इस पर कमेंट भी करा है, लेकिन मुझे इसका प्रूफ नहीं मिला। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये खबर सही है गलत है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है, लेकिन आई डोंट हैव एनी प्रूफ एज फार एज दिस इज कंसर्न कि पाकिस्तान ने मना करा कि मना नहीं करा, मुझे पता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने कोई इसके ऊपर एक ऑफिशियल बयान नहीं सुना है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको, जिसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो या कोई मीडिया हाउस ने उसको कवर करा हो, किसी अखबार में आया हो, वही खबर आपको सुना। अच्छा, मैं थोड़ा सा दुखी हूं एक चीज को लेकर, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कई लोगों ने मुझे ना मैसेज करा, व्हाट्सएप करा, डीएम करा। कई लोगों ने बोला कि साहब तुर्की में जो हुआ उससे हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुंची है, और इंसानियत के नाते ही हमें उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए, और ये काम बिल्कुल सरकार ठीक कर रही है, और मैं उनके साथ हूं। कुछ 2-3 लोग थे जिन्होंने बोला नहीं साहब, तुर्की जो है वो कश्मीर में दखल अंदाजी कर रहा है और ये कर रहा है, और हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए। यार देखो, मैं एक आपको बात बताता हूं, उनको नहीं बोल रहा मैं जो मदद करने की बात कर रहे हैं, मैं उन 2-3 लोगों को बोल रहा हूं, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। मैं उन 2-3 लोगों को बोल रहा हूं जो कह रहे हैं कि क्योंकि तुर्की जो है वो कश्मीर की बात करता है, इसलिए हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, यार देखो ना, वहां पे तुर्की में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप खत्म हो गए। एक ऐसा बच्चा रबल से निकाला गया, मलबे से निकाला गया, जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, जो वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो मां से एक बच्चे को जोड़ता है, वो कॉर्ड होता है, वो अभी तक उसके लगा हुआ था। आपने उस बच्चे से दुश्मनी करनी है? आपने उस बच्चे से दुश्मनी करनी जो 9 साल का है, जिसके माँ बाप मर गए, क्योंकि उसकी सरकार, जिसको बच्चे को पता ही नहीं कि सरकार क्या होता है, उस 9 साल के बच्चे, उस लड़की से पूछ लो कि गवर्नमेंट क्या होती है, उसको क्या पता बच्चे को क्या गवर्नमेंट है। हमें उससे बदले निकालने हैं क्योंकि उसकी सरकार में किसी ने बोला था कि हम कश्मीर में पाकिस्तान का बयानिया आगे ले जाना चाहते हैं, जो भी उसने कहा होगा XYZ। ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान का बयानिया, बट हाँ ठीक है, हम कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते हैं, वो XYZ जो उन्होंने बात करी। तो क्या उसका बदला हमने बच्चे से निकालना है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके बेटों ने अपने सर कटवा दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कभी किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? आप सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने मुगल साम्राज्य की खिड़कियां खड़का दी थी, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? या महाराणा प्रताप ने किसी बच्चे से
दुश्मनी निकाली, लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, कभी किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? अगर ये हमारे बड़े हैं, ये कौन है? ये हमारे बड़े हैं ना, ये हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं की तो दी हुई संस्कृति, इन्हीं की दिए हुए जो संस्कार हैं, उससे भारत चल रहा है ना आगे। इन्होंने कभी बच्चे पे दुश्मनी निकाली? कभी नहीं निकाली, कभी भी नहीं, सोचा भी नहीं, इनके दिमाग में भी ऐसी बात नहीं गई। जबकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तो अपने बेटे खो दिए, तब उन्होंने बच्चों से दुश्मनी निकाली। तो आप और हम कौन होते हैं यार जो कहने वाले हैं कि यार उसने कश्मीर, लेने दो कश्मीर का नाम ना, अभी मौका नहीं है इन सब चीजों का। अभी मौका है वहां के लोगों की मदद करने का, वहां के लोगों की मदद करने का। दुनिया की नजर भारत पे है, और दुनिया की नजर भारत पे ना भी हो यार, बाढ़ में जाए दुनिया की नजर, उससे क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूर अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। एक बार तुर्की वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर लड़ाएंगे यार कश्मीर की लड़ाई। कहां जा रहा है कश्मीर, कहां जा रहा है कश्मीर? लेकिन सबसे पहले आप हर समय एक बात, आप ये मत देखिए कि एर्दोगान ने क्या बोला, एर्दोगान ने क्या बयान दिया। आप अपनी आंखें बंद करिए, आप सोचिए वो छोटी बच्ची है जो यतीम हो गई, जिसके मां बाप मर गए, ठीक है ना? थोड़ा सा, बाकी सब ठीक है यार, बाकी एवरीथिंग इज ओके। ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी अपनी, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी ये वक्त नहीं है दोस्तों, ये मेरी राय है। अच्छा, एक और खबर है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं कि कश्मीर से याद आया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने यह बोला है कि हम कश्मीरियों के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करते हैं। पता नहीं क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं यार पाकिस्तानी। मतलब इनका मुल्क डूब रहा है, इनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है? पंजाब के शहरों में 10% पेट्रोल पंप्स में तेल है, वहां भी लंबी लंबी कतारें हैं। ब्लैक में पेट्रोल बिक रहा है, ब्लैक में आटा बिक रहा है, ठीक है? लोगों को खाने को नहीं, इनको अभी भी कश्मीर का भूत है। ये देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। पार्लियामेंट टू पास रेजोल्यूशन कंडेमिंग इंडिया, बिलावल विल प्रेजेंट रेजोल्यूशन, जॉइंट सेशन टू ऑल्सो पास 2 बिल्स। अच्छा, आप एक बात बताइए, पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी पार्टी है आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तो आ नहीं रही पार्लियामेंट में। उसके तो रेजिग्नेशन आपने एक्सेप्ट कर ली और इमरान खान को निकाल दिया कि भाई साहब ये सादिक और अमीन नहीं, और पता नहीं क्या क्या ड्रामा, जो भी फ्रॉड आप लोग करते हो। आप ये, आपके रेजोल्यूशन पास करने से होगा क्या? आप क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आपको लगता है इंडिया को फर्क पड़ रहा है? मुझे इस चीज का दुख नहीं है कि पार्लियामेंट में अपने रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पार्लियामेंट की 2 कौड़ी की औकात नहीं है पाकिस्तान की। कल कोई जर्नल आएगा, 1 लात मारेगा, पार्लियामेंट की बिल्डिंग गिर जाएगी, वो बोलेगा मुझे इसके ऊपर गोल्फ कोर्स बनाना है। क्या कर लोगे तुम यार? कल जनरल आसिम मुनीर बोलेगा पार्लियामेंट में कौन है बंदर, निकालो इनको, बड़प कोने में, चलो, बकवास कर रहे हैं। ये सब उसके बूट चाटेंगे। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट क्या करती है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यार मुझे यह दुख होता है कि इन लोग, ये इतने बेहस लोग हैं, इनको अकल नहीं है, भूख से लोग मर रहे हैं, लोग गले काट रहे हैं एक दूसरे के, ये बकवास पर बकवास करे जा रहे हैं यार। पता नहीं अजीब से लोग हैं। मुझे समटाइम्स आई डोंट वांट टू, आई हैव नो एनिमिटी इन माय हार्ट। मेरे लिए ना जो पाकिस्तानी आवाम है, चाहे कितनी भी रेडिकलाइज्ड हो, कितनी भी जिहादी हो, फिर मैं यार वो बच्चों की शक्ल और बूढ़े जो इनके माँ बाप हैं उनकी शक्ल देखता हूँ, फिर मेरा मन करता है नहीं यार, ये दिल पसीज जाता है। फिर मैं कहता हूँ नहीं यार, क्या दुश्मनी उस बच्चे से निकालोगे? निकालनी भी नहीं चाहिए, वैसे निकाल, किसी भी इंसान को नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार ये पाकिस्तानी आवाम टॉलरेट कैसे कर लेती है बिलावल जैसे लोगों को? हाउ डू यू टॉलरेट? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं कि पूरे मुल्क में आग लगी है, रोज IMF वाले रोज इशाक डर के कपड़े उतार रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, कह रहे हैं ला अपना सैलरी का स्टेटमेंट, 17 से लेकर 22 ग्रेड के जो अफसर हैं, शामिल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, निकाल, उसकी बीवी का स्टेटमेंट निकाल, बैंक का अपना स्टेटमेंट निकाल, बैंक का, सबका निकाल, क्या है सब बंद कर। रोज IMF के गोरे आके वहां पे पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं बुरी तरीके से। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौम से खिताब ये नहीं कर रहे कि अब हमें कमर कसने की जरूरत है, अब हमें आगे करने की जरूरत है, ये हमारी प्लानिंग है, हमें ऐसा करना है। ना ना ना, इन्होंने क्या करा कि एक और झूठ बोल दिया कौम को, कश्मीर के ऊपर हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। अबे तुम क्या करोगे यार वो रेजोल्यूशन पास करके, और तुमने क्या कर लिया आज तक? आई डोंट नो। ये लोग सिर्फ अपनी कौम को बेवकूफ बनाते हैं, और मुझे लगता भी है कहीं ना मेरे मन में भी ये बात अब बैठ गई है कि इनकी कौम भी खुश है बेवकूफ बनने के लिए ना। देर पूरी पाकिस्तानी 22-23 करोड़ की कौम है, ये बड़े मतलब इसमें खुश हैं। अरे यार कल हमें देखो क्या बेवकूफ बनाया बिलावल ने। शहबाज शरीफ साहब, अरे वो तो डेली हमें चूरन खिलाते हैं, लाहौरी, पता है, लाहौरी चूरन खा खा के हमें बेवकूफ बनाते हैं, कितना मजा आता है, स्वाद ही आ जाता है हमारा बेवकूफ। ये पाकिस्तानी कौम का नजरिया बन चुका है। अच्छा, टर्किश एनवॉय कॉल्स इंडिया दोस्त फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड। वो C-17 फ्लाइट गई थी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स
एनडीआरएफ वाले गए वहां पे, तो ये तुर्की पहुंच गए। तो वहां पे जो टर्किश एम्बेसडर इन इंडिया है फिरत सुनेल, उसने बोला कि ये हम कहते हैं कि भारत हमारा दोस्त है क्योंकि जो मुश्किल वक्त में काम आए वही दोस्त होता है। तो ये बात ठीक है, दोस्त ना भी हों यार, हम और तुर्की दोस्त ना भी हों, इंसान तो फिर भी है ना, इंसान तो फिर भी है। चलिए, तुर्की को दोस्त इज अ कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी। ये हिंदी का वर्ड नहीं है दोस्त, हिंदी में मित्र कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप एम्बेसडर हैं, मेहमान हैं हमारे। दोस्त इज अ कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी। वी हैव अ टर्किश प्रोवर्ब, दोस्त करा गुंडे बेली उलूर, जो वक्त में काम आए वही दोस्त है। थैंक यू वेरी मच इंडिया। ठीक है सर, यू आर वेलकम। अच्छा जी, जो जम्मू और कश्मीर में दोस्त जो गड़बड़ चल रही है ना, तो वहां पे भी योगी जी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया सरकार ने। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, उन्होंने वो योगी जी वाला फॉर्मूला वहां पे बुलडोजर, तो वहां पे टीआरएफ है, उसने डेथ थ्रेट इशू करे हैं ऑफिशियल्स को कि अगर तुमने बुलडोजर चलाए तो हम तुम्हें मार देंगे। ठीक है, ये टीआरएफ वाले, मैं इनको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, देखो बड़े प्यार से बता रहा हूं बेटा, अभी तुम लोग बच्चे हो। जो टीआरएफ है वो बेसिकली लश्कर तैयबा का दूसरा नाम दे दिया, उसको सेक्युलराइज कर लिया टेररिज्म को। पहले उसका नाम था लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तो बोला कि थोड़ा सेक्युलर अंग्रेज नाम होना चाहिए। द रेसिस्टेंस फ्रंट, सुनने में कितना प्यारा लगता है ना, रेसिस्टेंस, किसी बड़े के खिलाफ रेसिस्टेंस कर रहे हैं लोग, राइट? तो द रेसिस्टेंस फ्रंट उसका नाम रख दिया। तो ये बेसिकली लश्कर के गुंडे हैं, टेररिस्ट हैं, जो वहां पे लोगों को धमकाते हैं, मारते वारते हैं। तो इन्होंने धमकी दे दी, ये इनको नहीं करना चाहिए था। देखो, राष्ट्रीय राइफल्स वालों की हथेलियों में वैसी खुजली हो रही है, ठीक है, वो आराम कर रहे हैं, क्यों उनको छेड़ रहे हो? मैं टीआरएफ वालों से बोल रहा हूं, क्यों छेड़ रहे हो आरआर वालों को यार? फिर क्या होगा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले तुम्हारी फोटोग्राफ आरआर को भेजेंगे, हर राष्ट्रीय राइफल्स वाले के स्मार्टफोन पे तुम्हारी फोटो आएगी, तुम्हारी लेटेस्ट लोकेशन आएगी, और ये तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। ये ना खाते, ना पीते, ना सोते, ना आराम करते, ना कुछ, ये सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे राशन पानी लेके। मैं बता रहा हूं टीआरएफ वालों, तुम आतंकवादी हो बेटा, तुम अभी भी नए नए सीख रहे हो, तुम अभी नए नए आतंकवादी बने हो, तुम मत करो ये आरआर वाले। मैं जानता हूं, मैं इनके साथ रह चुका हूं, मैं इनके साथ शूट कर चुका हूं, मैं इनके साथ बैठ के समय बिता चुका हूं, ठीक है। मैंने कभी आरआर में सर्व नहीं करा, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारी पीठों में से ना खुरच खुरच के खाल उतार देंगे ये लोग, क्योंकि इनका काम यही है, बस शिकार पे निकलना और शिकार वापस लाना। राष्ट्रीय राइफल्स का और कोई काम नहीं है, वो और कोई काम नहीं करते, वो यही दिन रात काम करते हैं। और तुम लोगों ने सबसे बड़ी बेवकूफी करी कि अपना मुंह खोल दिया। अब उनको पता लग गया तुम कहां हो, या उनको पता लग जाएगा तुम कहां हो। अब ये तुम्हारे पीछे शिकार करने जैसे शेर निकलता है, अब तुम बिल बिल भागोगे, घर घर भागोगे, यहां छुपोगे, यहां, ये तुम्हें निकाल के ठोक देंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम सॉरी बोलो और अपने हथियार डाल दो, ठीक है, तब कम मार पड़ेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, पड़ेगी फिर भी, लेकिन कम पड़ेगी। इसमें तो डायरेक्ट टिकट है, सीधा 72 के पास, इमीडिएट। राष्ट्रीय राइफल्स की तो ट्रैवल एजेंसी है, आरआर वालों ने हर आरआर बटालियन में ट्रैवल एजेंसी खोली है उन्होंने, इसी चीज की। आप आए, ठप ऊपर 72 का टिकट कटता है डायरेक्टली। तो अभी भी मैं कह रहा हूं, वक्त है, सुधर जाओ, वरना निपटा दिए जाओगे। ये फिर ये रहम वाला कॉलम है ही नहीं राष्ट्रीय राइफल्स में कि हमारे दिल में रहम आ गया, वो कॉलम है नहीं इन लोगों का, ठीक है। वो देखेंगे, अगर राष्ट्रीय राइफल्स वाले ने देख लिया कि तुमने देश के खिलाफ काम करा है, अगर उनको यह पता लग गया कि तुम हो जो देश के खिलाफ काम कर रहे हो, भारत के खिलाफ काम कर रहे हो, तो बेटा तुम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाओगे 1 मिनट के अंदर। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, एक आईआईटी मंडी ने एक बहुत बढ़िया एक चीज इजाद करी है, आर्टिफिशियल मटेरियल दैट कैन मेक स्टेल्थ व्हीकल्स एज वेल एज कोवर्ट आर्मी एस्टैब्लिशमेंट लेस विजिबल टू द रेडार। इन्होंने आईआईटी वालों ने, पता नहीं कुछ तो आईआईटी में ऐसी वो पढ़ाकू बच्चे जाते हैं, इन लोगों ने क्या बनाई है स्टोरी कि एक मटेरियल बनाया है कि जो अगर किसी गाड़ी के ऊपर लगा दें या किसी बंदे के ऊपर लगा दें, तो वो रेडार से, या इंस्टॉलेशन मिलिट्री व्हीकल्स,
तो वो रेडार से उसका क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाता है। जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, सिग्नेचर होता है, वो बहुत कम हो जाता है। इट बिकम्स ऑलमोस्ट इन 100% नहीं, बट इट बिकम्स ऑलमोस्ट इनविजिबल टू रेडार। तो बंदा दिखता नहीं है रेडार से, आपको पता नहीं लगेगा, राइट, कि गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियां खड़ी हैं वहां पे, ऊपर से हवाई जहाज आ रहा है, आपने कैमोफ्लेज कर दिया, या फिर रेडार के थ्रू भी। मोस्टली इट इज थ्रू रेडार। अब ये इक्विपमेंट क्या है? दिस मटीरियल कैन एब्जॉर्ब अ वाइड रेंज ऑफ रेडार फ्रीक्वेंसीज, सिग्नल्स, irrespective of the direction from which the radar signal hits the target. It can also be used to cover windows or glass panels of stealth vehicles and covert establishment that must be invisible to radar. Being invisible to radar is a crucial defense strategy, and the ability to evade radar detection can reduce the chances of being targeted by enemy weapons. अगर कोई इंस्टॉलेशन है आपका, कोई सीक्रेट जगह है आपकी, अगर आपने उसके ऊपर ये मटेरियल लगा दिया, कुछ गाड़ियों के ऊपर ये मटेरियल लगा दिया, तो वो चीज रडार में आएगी नहीं, दैट विल बी इनविजिबल। तो ये इन्होंने बनाया, बहुत ही शानदार चीज है। अच्छा, पाकिस्तान में वापस जाते हैं यार, कमाल है पाकिस्तान में, कमाल है यार। कैबिनेट कमेटी फॉर्म टू रिव्यू बिल प्रोपोजिंग 5-year जेल टर्म फॉर डेफेमेशन ऑफ आर्मी जुडिशरी। ठीक है, तो दोस्तों कैबिनेट कमेटी फॉर्म है। अब ये पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि जो भी फौज के खिलाफ बोलेगा या जज के खिलाफ बोलेगा, 5 साल की कैद उसको हो जाएगी। जो फौज के खिलाफ बोलेगा या जज के खिलाफ बोलेगा, उसको 5 साल की कैद बामशक्कत ये हो जाएगी पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, इसमें भी कई लोगों के कई व्यूज हैं कि फौज की इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल इज्जत होनी चाहिए फौज की, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है। अगर डेमोक्रेसी होती तो जो रूल है सबके ऊपर। रेलवेज वाले की इज्जत नहीं है क्या? जो पोस्टल सर्विस में काम कर रहा है, बैंक में काम कर रहा है, उसकी इज्जत नहीं है क्या? मतलब आप किसी बैंक वाले अधिकारी को गाली देते तो ठीक है, लेकिन फौजी अधिकारी को गाली दी तो 5 साल जेल। ये कौन सा कानून है भाई? देखो, मैं भी फौज का हूं और मैं समझता हूं कि फौज की इज्जत होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इज्जत हर एक इंसान की होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। इज्जत सबकी होनी चाहिए। तो ये देखिए, अ सोर्स फ्रॉम द पीएमओ सेड, ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात कर रहा हूं, शरी रहमान, नवीद कमर, हिना रबानी खर, इन्होंने स्ट्रांगली अपोज करा है इस बिल को। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो नून लीग है नवाज शरीफ की पार्टी, ख्वाजा साद रफीक, इसने बिल को प्रपोज करा। और ये बिल मैं बता रहा हूं आपको पास भी, मतलब इसकी चांसेस अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा पास हो ही जाएगा, अभी तो इसके ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन ये फौज को अपनी साइड लेने के लिए कि देखो, अगर तुमने आर्मी चीफ के खिलाफ कुछ बोला, किसी कोर कमांडर डीजीआईएसआई के खिलाफ कुछ बोला, 5 साल जेल है तुम्हें। अब तुम्हें 5 साल जेल डाल दिया, अब तुम क्या करोगे? जज के खिलाफ बोला तो 5 साल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अलग मामला है, लेकिन ये तो बिल्कुल बास्केट केस है ना पाकिस्तान यार, ये कुछ भी करेंगे ये फौज की चापलूसी करने के लिए। अच्छा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म, ये एपीसी होना था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, याद है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। ये फिर दोबारा, पहले 7 तारीख को थी, फिर बोला 9 तारीख को, अब बोला कि एक बार और पोस्टपोन हो गई क्योंकि वेडनेसडे को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तुर्की जा रहा है। अच्छा जी भाई साहब, मैंने आपको कल के वीडियो में क्या बोला था? ये देखिए लिंक यहां पे। कल के वीडियो में मैंने क्या बोला था आपको? मैंने कल के वीडियो में आपको यह बोला था कि इतनी बुरे वक्त में भी पाकिस्तान का कोई हुक होगा, पाकिस्तान इसमें भी फायदा उठाएगा। पाकिस्तान का जो उनका सरकारी निजाम है, वो तुर्की कितने भी बुरे हाल में उसमें अपना फायदा देखेगा। ठीक है, पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं हम शाहीन हैं। शाहीन मतलब कि बाज, ईगल, चील। हम शाहीन, तुम शाहीन नहीं हो, तुम गिद्ध हो। ठीक है, पहले एक बात समझ लो, तुम शाहीन टाइन कुछ नहीं हो, तुम गिद्ध हो, गिद्ध। और गिद्ध देखता है कि ऊपर लहराता रहता है, गिद्ध उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। गिद्ध कभी किसी को मारता थोड़ा ना, गिद्ध वेट करता है कि कब मेरा शिकार अपने आप मर जाए और मैं उसको जाके खा लूं। यूएस सेज पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू बी इट्स स्टॉलवर्ट पार्टनर इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, कि पाकिस्तान हमारा पार्टनर रहेगा टेररिज्म। ठीक है, यही पैदा करते हैं, यही इसके खिलाफ लड़ते हैं। नेड प्राइस जो है, नेड प्राइस ने, ये स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्सपर्सन है नेड प्राइस, उसने बोला है कि ये
They are an important partner of the US and a partner in any number of ways. We have talked in recent days about commitment to stand with Pakistan in the face of the security threats. देखिए, अमेरिका का, मैं आपको एक बात बताता हूं, अमेरिका का जो भी पाकिस्तान के ना लिए है मामला, वो सारा का सारा सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं। जैसे ये चश्मा है, ये यहाँ पे सिक्योरिटी लिख दो, आप टेररिज्म लिख दो, वो पहन के फिर वो पाकिस्तान को देखते हैं। दे डोंट टॉक टू पाकिस्तान अबाउट ट्रेड, अबाउट टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा ना बात करते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करेंगे, हम इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ करो। नहीं नहीं नहीं, उनका सिंपल से है, इतने पैसा लो उसको मारो बस। ये किलर्स वो हायर हैं, इनकी फौज मर्सनरी आर्मी है। ये तो परवेज मुशर्रफ भी बोल चुका है, आई शुड नॉट टेक हिज नेम, द मैन इज नो मोर, बट जो सच है वो सच है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आते हैं सवाल और जवाब पर। सवाल और जवाब पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो ने मेजर गौरव वारिया साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सबसे पहले उन्होंने बात की कि तुर्की की जो है ना हेल्प करनी चाहिए इस वक्त में, चाहे किसी के आपका बड़े से बड़ा दुश्मन हो, मगर जब किसी के ऊपर आफत आती है ना, मतलब कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब जो आजकल तुर्की में आई हुई है, तो वहाँ पर इंसानियत के नाते हमें जो है ना सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर जो है ना इंसानियत की खातिर काम करना चाहिए। तो मेजर गौरव वारिया ने पता नहीं ये किसको जवाब दिया, क्योंकि किसी ने उनको बोला होगा कि तुर्की जो है ना कश्मीर के रिलेटेड जो है ना बात करता रहता है, तो अभी उसकी जो है ना हेल्प करने की बात नहीं करनी चाहिए। तो मेजर गौरव वारिया ने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, ये मुझे अच्छा लगा कि इंसानियत के नाते जो है ना अभी तुर्की के साथ पूरी दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा। तुर्की के साथ साथ जो है ना शाम में भी जो है ना सीरिया जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी जलजला अर्थक्वेक जिसको कहते हैं वो आया था, और बहुत ज़्यादा जो है ना इंसान वहाँ पर जो है ना अपनी जो है ना ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, मतलब कि उनकी अमवात हो गई, डेथ हो गई वहाँ पर। तो अभी कुछ लोग जो है ना बिल्डिंग्स के नीचे भी दबे हुए हैं। वहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी मुश्किलात ये है कि एक तो सर्दी है और बर्फ़बारी हो रही है, और जहाँ पर जो है ना अमदादी सामान पहुँचाने में भी मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ पर रोड्स की जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा तबाह हो गया है। तो अब वो जितना भी आपको साजो सामान लेके जाना है वो अपने कंधे पे उठाकर फिर वो जहाँ चल के जाकर वहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है लोगों को। तो इसके लिए इंडिया ने भी अपनी टीम्स भेजी है, और दुनिया भर से जो है ना टीम्स जा रही हैं वहाँ पर हेल्प करने के लिए। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है इंडिया की तरफ से, और मेजर गौरव वारिया की इस वीडियो के लिए मैं उनको अप्रिशिएट, मतलब कि उनकी ये बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि इंडिया के लोग या इंडिया मेजर गौरव वारिया ने मतलब कि इतनी बड़ी जो है ना बात कर दी, इसके लिए सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, और बढ़ चढ़कर जितना भी आपका हिस्सा डाल सकते हैं उनको जो है ना हेल्प पहुँचानी चाहिए। और ऐसा वक्त किसी भी इंसान के ऊपर आ सकता है। हम अभी इधर बैठे हुए हैं, अभी हमें नहीं पता कि नेक्स्ट आने वाले 1 सेकंड में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले इंसानियत, फिर जो है ना जो भी दुश्मनी होगी, तो मतलब कि इंसान जिंदा रहेगा तो उसके साथ दुश्मनी होगी ना, मतलब कि दुश्मनी हो, दोस्ती हो, जो भी हो, तो इंसान पहले इंसानियत फिर बाकी सारे काम। तो दूसरा उन्होंने बात की कि पाकिस्तान ने जो है ना अपनी पार्लियामेंट में कश्मीर के लिए एक रेजोल्यूशन पास की। तो इसके ऊपर मैं इतना कहना चाहूँगा पाकिस्तान के उन पॉलिटिशियंस को कि आपने कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन पास कर ली, एक रेजोल्यूशन बलूचिस्तान के लोगों की हेल्प के लिए भी एक रेजोल्यूशन पास कर लें, या सिविलियन के लिए भी एक रेजोल्यूशन पास कर लें। अभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक और रेजोल्यूशन पास होगी, या उसको पास किया जाएगा ज़बरदस्ती कि जज या फिर फौज के खिलाफ आप कोई भी बयान देते हैं या फिर उनके ऊपर कोई बात कर देते हैं, तो आपको 5 साल के लिए जो है ना सज़ा होगी, और फिर उस सज़ा में जो आपको सज़ाएं मिलेगी वो अलग से होंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये ऐसी रेजोल्यूशन भी पास करें कि इसमें सिविलियन जो हम जैसे जो है ना मिडिल क्लास तबका है उसके लिए भी पास करें, तब मज़ा आएगा ना कि आपने उनके खिलाफ तो बात कर ली। अगर वो सिविलियन के खिलाफ कोई काम करते हैं, या मतलब कि ये नहीं होता कि हर जगह पर अच्छे लोग होंगे, फौज में जज हजरात अदालतों में बैठे हुए, या फिर आर्मी वो पुलिस में गवर्नमेंट में बैठे हुए पॉलिटिशियन, पब्लिक में लोग सब जो है ना सब में अच्छे बुरे इंसान होते हैं। तो ये नहीं होता कि किसी ने मतलब कि अगर यूनिफॉर्म पहन लिया तो वो जो है ना सबसे ऊपर, या फिर जो मतलब ठीक है फौज का जो है ना एक रुतबा होता है उसको मिलना चाहिए, तो क्योंकि वो आपकी कंट्री के लिए सर्व कर रहे होते हैं, मगर उन लोगों की जो है ना बताना भी पड़ेगा
अब देखें IMF ने इनसे पूछा है कि ग्रेड 17 से जो है ना 22 तक के लोगों की बताएं, फौज की, जज की या पॉलिटिशियन, जो भी इनकी इनकम्स या फिर इनका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, मतलब कितना है इनकी फैमिलीज का, कितना है, कहाँ से आते इतने पैसे इनके पास, मतलब जो इतने इतने बड़े बड़े जजीरे खरीद लेते हैं ये जब भी रिटायर होते हैं, और जो है ना यहाँ से दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाकर इतने इतने बड़े जजीरे, बिल्डिंग्स, पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं। तो अब IMF ने इनसे वो मांगा। अब उस चीज़ को टालने के लिए ये इन्होंने IMF से जो है ना जो है इन्होंने डिस्कशन करनी थी या मीटिंग करनी थी, उसको थोड़ा सा डिले कर रहे हैं कि इस चीज़ से निकले, IMF इस चीज़ को समझे कि ये हम शो नहीं कर सकते, इसको पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक को भी पता करना होना चाहिए कि ये मतलब रिटायर होने के बाद खरबों रुपए इनके पास से अचानक से कहाँ से आ जाते हैं, और जो भी यहाँ से रिटायर होता है वो बाहर क्यों चला जाता है, इस चीज़ के ऊपर रोक टोक होनी चाहिए। तो बाकी एक और बात के इंडिया के एक नौजवान ने एक मतलब ऐसी चीज़ बनाई है जिसको गाड़ी के ऊपर लगाएं, तो उसकी लोकेशन के पता नहीं ऐसे करके मेजर गोरवार ये बात कर रहे थे, अब मेरे माइंड से स्लिप होगी तो उसके लिए सॉरी। तो बाकी वो ज़बरदस्त के इंडिया के लोग बहुत टैलेंटेड हैं कि वो अपनी कंट्री के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं और फ़ायदा अपनी कंट्रीज़ को पहुंचाते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मेजर गोरवारिया की वीडियो के ऊपर रिएक्शन बनाने का मकसद ऐसा नॉलेज जो अभी हमें उनकी वीडियो से मिलता है, ऐसा हमें पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की मीडिया से नहीं मिलता। तो इसलिए इनकी वीडियोज़ के ऊपर रिएक्शन बनाने का हमारा मकसद रहता है कि अगर आपको वीडियो इनकी अच्छी लगती है या हमारा रिएक्शन इनकी वीडियो के ऊपर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, अपने साथ साथ दोस्तों को भी दिखाएं कि हमारी वीडियो या पाकिस्तानी लोग इनके बारे में, इनकी जो नॉलेज या इन जो हमें प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन रहता है। तो आपकी सपोर्ट, और जैसे मेजर गोरवारिया को आप सपोर्ट करते हैं ऐसे आपकी सपोर्ट हमें भी जरूरी है कि हम अपने लोगों को वो चीज़ें दिखाएं जो हमें पाकिस्तान में नहीं प्रोवाइड की जाती। तो बाकी आप क्या कहते हैं मज़ीद इसके बारे में, और इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान ने जो रेजोल्यूशन कश्मीर के लिए पास की, तो इसके लिए मेरा मानना है एक रेजोल्यूशन बलोचिस्तान के लोगों के लिए, कश्मीर वो फ़लस्तीन के वो क्या कहते हैं उसको, सिंध के लोगों के लिए, और जो है ना उनके लिए मतलब उनके हकूक़ के लिए एक रेजोल्यूशन हो जानी चाहिए, सिविलियंस के लिए हकूक़। और पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी जो है ना एक और न्यूज़ में आपको दे दूं कि पाकिस्तान में सेहत कार्ड एक था कि 10 लाख रुपए का कोई भी गरीब पाकिस्तानी किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट सरकारी किसी भी हॉस्पिटल में जाकर, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल चाहे हो, वहाँ पर जाकर जो है ना इलाज करवा सकता था। मगर कल की न्यूज़ एक आई है कि इन्होंने वो जो है ना आज ये वाली जो गवर्नमेंट है करप्ट तरीन, तो इन लोगों ने वो जो है ना सेहत कार्ड जो पाकिस्तान में चल रहा था, इमरान खान ने अपनी गवर्नमेंट में चलाया था, तो वो बंद कर दिया। अब पाकिस्तान के वो लोग जो हज़ारों गरीब लोग उस सेहत कार्ड के ऊपर अपना फ्री इलाज करवा रहे थे, वो अब दर दर के धक्के खाएंगे, और मतलब कि पता नहीं वो लोग कहाँ से पैसा लेके आएंगे। इतनी इतनी बड़ी बीमारियां मतलब कि लगी हुई हैं इंसानों को, तो वो सब फ्री होती थी, इलाज उसका फ्री होता था। मगर अब वो सेहत कार्ड बंद हो गया, अब पता नहीं पाकिस्तानी कहाँ कहाँ धक्के खाएंगे। ये सबसे जालिम लोग जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मुसल्लत हुए हैं, और वो बाजवा जो अब खुद तो रिटायर होकर भाग गया यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में मौजें उड़ाता फिरता, उसने इन लोगों को पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जो है ना मुसल्लत किया। तो आज ये पाकिस्तान के लोगों से मतलब कि पता नहीं किस चीज़ का ये बदला ले रहे हैं, और खुद को तो इनको किसी भी खाने पीने की अशिया के रेट्स का भी नहीं पता होगा। पाकिस्तान के लोगों से पूछें कितनी महंगाई हो चुकी है, इनके घरों में तो वो ऐसी कोई भी मतलब कि तंगी नहीं होगी जितनी पाकिस्तानी आम पाकिस्तानियों के घरों में तंगी है। तो दूसरा मेजर गोरवारिया साहब ने बिलावल के बारे में कहा कि बिलावल को हम नहीं मतलब कि उसको लीडर ही नहीं मानते। देखें उसने अपनी माँ बाप की पार्टी को ज्वाइन किया और उसका सरबराह बन गया, ऐसा कोई लीडर नहीं होता। लीडर का वो होता है कि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से जो है ना अपना वर्क स्टार्ट करें, सोशल वर्क स्टार्ट करें, फिर आस्ता 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 आप में सब चीज़ें चेंज। एक ये नहीं है कि आप पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई आपने जो है ना फॉरेन कंट्रीज में किया और आकर एक पार्टी का सरबराह बन के बैठ गया, और उसको तो कुछ पता भी नहीं है, अता पता भी है सियासत का, तो उसको एक सरबराह बनाया हुआ है। और वो पाकिस्तान का आजकल वजीर दाखिला जो है फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है, तो उसने पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क किया कि उसने जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बना एक दिन भी वो पाकिस्तान में नहीं बैठा, और ना ही वो अभी तक बलोचिस्तान में जाकर उन लोगों से जो ना उनकी तकलीफ का पूछा भी नहीं है कि आप लोगों को क्या मतलब कि प्रॉब्लम क्या है, क्या चल रही।
तो ऐसे हुक्मानों के ऊपर जो है ना ये बड़ा सारा जो हाथ मेरा है वो ऐसे करके है। तो मैं बोलना नहीं चाहता मगर मैं हाथ से जो है ना शो कर रहा हूँ कि तुम आप सबके मुंह के ऊपर ये है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर जरूर फॉलो कर लीजिएगा।